मेमोरेबल मोमेंट। अभी रिसेंट में अगर कहूँ ना तो सोहेल अहमद साहब के साथ स्टेज शेयर करना जो है ना वो मेरे लिए एक बड़ा मोमेंट था। वेरी गुड। मैं बहुत थिएटर देखा था मैंने। हाँ। और मैं पहली दफ़ा कुछ लिख रहा था और वो ऐसा लिख रहा था कि जो है ही थिएटर आर्टिस्ट के बारे में। आप उसके भी तो को राइटर थे ना? को राइटर था जी, ये स्टैंड अप गर्ल। आप उसी की बात कर रहे हैं? जी उसी की। ठीक है ठीक है। सोहेल साहब और बाकी भी सारे ऑफ कोर्स वो जितने भी उसमें लोग थे वो कमाल थे, लेकिन सोहेल साहब को बहुत देखा हो। तो मुझे ना बड़ी टेंशन थी कि सोहेल साहब को क्या जुगत लिख के देंगे, मतलब हम लोग क्या बात दुरुस्त है, क्या क्या लिख के देंगे। तो एक सीन था, अच्छा अब उसमें एक सीन हमने क्रिएट ये किया था कि जब सोहेल साहब बीमार हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो बातचीत करना बंद कर देते हैं, फिर उनके कुछ दोस्त आते हैं और वो आके उनको खुश करते हैं और इस तरीके की एक कॉन्वर्सेशन का सीन था। तो उसमें अमानत चंद साहब मेरे ख्याल में मैंने देखा है कि वो चलते हुए आ रहे हैं और सब उनको एक एक बात कर रहे हैं ना, इस तरह का कोई घर के मैंने वो सीन देखा है। तो एपिसोड भी देखे कुछ, वो बिल्कुल देखा। तो हमें ना वो कहा गया कि और ये जवाबी कार्रवाई करते हैं फिर सब ये जवाबी। तो मैंने ना चंद साहब का जब सीन लिख रहा था तो मैंने सारी जुगतें पहले लिख दी सोहेल साहब के खाते में, और चंद साहब जो है ना उनके खाते में कोई जुगत, क्योंकि वो उस तरीके के हैं भी नहीं। सोहेल साहब को ना एक बात बहुत बुरी लगती है जो मैं थिएटर पे देख भी चुका हूं, कि वो ना कहते हैं यार अब बस कर दो, ये मुंह के ऊपर रंग के ऊपर बहुत जुगत होगी, मेरे मुंह पे कितनी देर कॉमेडी कर लोगे। और वक्त ने, लोगों ने सीखा भी है कि ये कोई बहुत मुनासिब बात नहीं थी, ये मुनासिब बात भी नहीं थी। तो अब सीख लिया तो ठीक है, जो हो चुका हो चुका, अब तो बदले आप। बेमजा भी होगी ना सोहेल साहब के मुंह के ऊपर आप कितनी जुगतें मार रहे हैं, जंद्रा और ये और वो फलाने, अच्छा नहीं लगता। अब मैं ना जब सीन लिख रहा तो मैंने कहा, अपने साथ एक चैलेंज किया कि एक जुगत तो मुंह पे बनती है सोहेल साहब पे, अब ये जस्टिफाई कैसे करनी है, आएगी कहां से। तो खैर मैं सीन हम बैठ के लिख रहे, मैं अवैस के साथ में राब्ते में था, तो मैंने उसको कहा, मैं यार सीन ना कुछ इस तरीके से बन रहा है कि सोहेल साहब बहुत जुगते मार रहे हैं मानत चंद पे, और चंद साहब आगे से उनको रिस्पॉन्स में कहते हैं कि उस्ताद जी तुसी इन्ना काम कीता है, थिएटर टीवी फिल्म, कदी ऐसा होया कि ताड़े हिस्से चाहे डायलॉग आया होए कि छोटा मुंह और बड़ी बात ठीक है। तो वो ना हमने उसका लुत्फ ले लिया, मैंने रवैस ने कहता जाने देते हैं। सोहेल साहब ने उसको ऑन कैमरा सीन के अंदर उस जुगत को सराहा था कि जब वो चंद साहब कहते हैं तो वो कहते हैं ये अच्छी थी। तो वो मेरे लिए ना एक बड़ा मूवमेंट था। मैं सेट पे होता भी था तो मैं कहता था कि उफ ये तसल्ली। देखिए सोहेल साहब बड़े आदमी है ना, चूंकि लिटरेरी अंग में आई है, यानी कि डायरेक्ट बुरा भला नहीं कहा गया, ये अब इसमें बारीकी है, चूंकि वो लिटरेरी एक मुहावरे को इस्तेमाल कर लिया है ना। तो अदील अफजल साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा, जब 2014 में एपीएस का वाकया हुआ था जी, उसने तो पूरे पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान को हिलाया था। मैं जब एपीएस गया था शादी, ये 2000 दिसंबर 2014 की बात है जब वाकया हुआ है, उसके बाद गए हैं और मैं गालिबन मार्च में गया। तो जाहिर है कि वो स्कूल उस वक्त रीबिल्ड हो चुका था, उसको दोबारा खोल लिया था। मैं कहानी लिख रहा था तो मुझे उसके लिए कुछ रिसर्च करनी थी। उस दरमियान में हम वहाँ कुछ शायरों से मिले, अदीबों से मिले, और फिर एक साइकेट्रिक क्लिनिक पे गए जहाँ पे मुतासरीन कुछ लोगों का इलाज हो रहा था। वो चेहरे जो उस दौरान, अब थोड़ी सी बात मुझे लगता है कि गैर अखलाकी वो उस पैमाने पे हो जाती है कि वो तो एक प्राइवेट मूवमेंट होता है डॉक्टर का और पेशेंट का, जिसमें वो आके अपने मेंटल इश्यूज डिस्कस करते हैं, लेकिन हम तहकीक के पर्पस से वहाँ पे मौजूद थे, खामोशी से देख रहे। वहाँ मैंने एक खातून को देखा, और जैसे एक इंसान शॉक में आ जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, एक पहला रिएक्शन होता है इस तरीके का। इस रिएक्शन में आप 2 या 3 सेकंड नहीं रह सकते, इसके बाद क्या होगा, शॉक आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। वो खातून जब कमरे में आई तो वो मुसलसल इस हालत में थी कि उनकी आंखें, उनका चेहरा ऐसे फटा हुआ था। जब मैं उन्हें देख रहा था तो वो बात होती रही डॉक्टर साहब की उनके साथ, वो अपनी बात करती रही और मैं सुनता रहा। उनका बराह रास्त एपीएस से कोई ताल्लुक नहीं था, उनका कोई बच्चा नहीं गया था, उन्होंने किसी की बॉडी नहीं देखी थी, वो मौके पे वहाँ मौजूद भी नहीं थी, लेकिन इस विजुअल को जो उनकी नज़र में सोशल मीडिया या मीडिया से गुजरा है उसका ऐसा इफेक्ट हुआ था
कि वो मुसलसल एक हालत शौक में थी, उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, घर से भागना, वही ना एक आपको अपना आप एक, अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसकी डिटेल्स। और उसके अलावा भी हमने 2-3 और पेशेंट्स को जब देखा तो बहुत शिद्दत से जो चीज़ मुझे महसूस हुई, और 12 साल हो गए हैं अभी तक उसका जो है इजहार नहीं हो सका, उस चीज़ को आर्ट की सूरत में मैं अपने मुल्क में नहीं देख सका, कि हमने दहशतगर्दी को, हमने जंग को सिर्फ आदाद में गिना है। उसके असरात हुए क्या लोगों उसके पे, असरात जिंदगियों क्या पे, हुए? ये अहम बात कर रहे हैं। वो लोग जो पीछे रह गए उनका क्या हुआ? उनकी एक भी कहानी ना हमें अपने अफसाने में मिलती है, ना हमें अपने किसी शायर के शेर में मिलती है, ना हमें अपने किसी टेलीविजन के ड्रामे में मिलती है, ना हमें फिल्म में मिलती है। हम अपनी कहानी ना देख रहे हैं ना सुना रहे हैं, क्योंकि हमारा वास्ता ही नहीं है, बराह रास्त वास्ता ही नहीं। हमें इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो मुद्दे हैं, ये हमें एक सेलेबल आइटम लगते हैं। अच्छा, इसके ऊपर फिल्म बनाएं, फेस्टिवल हो जाएगी, इसके ऊपर कुछ चीज बनाएं, वायरल हो जाएगी। ये पैमाने ने आपके अंदर जो एक एम्पैथी डेवलप करने का था, आप एक वाक्य देखते हो, आप पे असर होता है। आप जाएं तो सही, आप, और अब आप फी जमाना उसको एक कमर्शियल एंटिटी के तौर पे देख रहे होते हैं। आप उससे कोई ताल्लुक नहीं बना रहे, आप उसको बड़ा प्रोफेशनली हैंडल कर रहे हैं कि ये इशू है। जैसे एक डॉक्टर का काम है इलाज करना, तो बस आप इलाज करके चले जाएं, आपकी उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन आर्टिस्ट की सोसाइटी से विदाउट अटैचमेंट कोई क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। वो क्या सुना रहा है, वो क्या इमेजिन कर रहा है, किस दुनिया की, किस जहान की बात कर रहा है जहां वो रहता है, अगर वो वहां कनेक्टेड नहीं है। लोग जख्मी हो जाते हैं, हमारे यहाँ 20-25 साल की जंग चली है, जो लोग जख्मी हो जाते हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि उसके बाद उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। वैसे आपकी बात मैं यहाँ ज़रूर, चूँकि आपने जिक्र किया और ये गिला आपका वजह है, मगर फिल्म की और ड्रामे की हद तक तो नहीं। मैं चूँकि मैं तो कर नहीं रहा था, ज़्यादा लिख नहीं रहा था उस ज़माने में, और आपको पता है कि हमारा वो ऐसा है कि वो इंडिविजुअल, बिल्कुल, यानी कि कोई सोलो आर्ट तो है नहीं कि आप अपने तौर पे कर ले, उसके और भी तकाजे हैं ना सारे, वो मजबूरियां हैं जो जिसके साथ आपको चलना होता है। उसका प्रोसेस है, चैनल है, प्रोड्यूसर है, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्री करना है लोगों का। तो मगर ये कि शेरों में आया है वो, हम मेरे यहाँ भी आया है, यहाँ तक कि मैंने उसको हमें पहली मरतबा बात कर रहा हूँ इसलिए कि आपने गिला किया और हम सबसे किया, वो बिल्कुल ठीक किया। मैं माजरत थोड़ा वाज़ेह कर दूं कि वो जिसे नहीं बिल्कुल ठीक किया, ये जाना चाहिए, हाँ। ये जाना चाहिए। और साथ में ये भी जाना चाहिए कि हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जैसे आपको आज भी तकलीफ है, जिन्होंने अपना हिस्सा डालने की थोड़ी बहुत ज़रूर कोशिश की। मैं एक प्रोग्राम करता था, और वो अब मैं पहली मरतबा में आपसे शेयर करूँ, प्रोग्राम करने की वाहिद वजह यही थी, चूँकि बाकी जो उसके सारे मामला थे वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे कि मैं उसे करता, माली मामला जो थे, मगर वो करने की वजह यही थी, उसका नाम था मुतासरीन। और वो जितने भी ये बॉम्ब ब्लास्ट या जिसके जो विक्टिम्स होते थे, उसके घर हम जाते थे अदील 6 महीने या साल के बाद, जब ये सारा मीडिया और ये सब खत्म हो जाता था। मैंने शायद किसी उसमें जिक्र किया था पहले भी कि जब जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि कौन सी चीज़ें नक्श रह जाती हैं, तो मुझे वो सारे, तकरीबन सारे के सारे प्रोग्राम जो हैं मुझे याद है। मुझे वो बच्चा भी याद है जो मून मार्केट में लोग जब ब्लास्ट हुआ सब चले गए, और वो नाबीना हो गया था, और उसके ऊपर एक कंप्यूटर था और बिल्कुल माजूर था, और वो वहाँ बैठा रहता था, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम किया।